दर्शकों नमस्कार। सारथी चैनल की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमारे दर्शकों ने हमसे एक बहुत ही गहन विषय पर चर्चा करने के लिए हमसे कमेंट बॉक्स में हमको बोला है। तो वो विषय उन्होंने जो रखा है वो रखा है अकर्ता भाव। तो आज उसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम परम पूज्य श्री धनवंत सिंह जी के चरणों में प्रस्तुत हुए। परम पूज्य जी बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य जी भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तत्व को जानने वाले सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो परम पूज्य जी यहाँ पर बात हो रही है कि हम ऐसा समझे कि हम कुछ भी नहीं करते हैं, तो जो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो सारा काम अपने आप करी जा रहे हैं, अपने नेचर के हिसाब से करी जा रहे हैं। कृपया इसी पर दृष्टि डालने की कृपा। वाक्य है, ये जीवन को ज्ञान के बाद इसकी अवस्थाएं बदलती हैं। हाँ जी। और ये अल्टीमेट अवस्था है जो कबीर साहब कहते ना हो करे ना किया है, ना कुछ करे शरीर, जो कुछ किया सो हर किया, ओस कबीर कबीर। उस जो उस जगह पर कबीर बोल रहा है, उस जगह पर आज हम नहीं है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पहली स्टेज में तो आपको पहली का सबक दिया जाता है। अगर जो कोई मास्टर आपको आखिरी सबक देता है तो वो आपसे टैली नहीं करते। जब ज्ञान होता है तो उसको पता चलता है, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। भी तेरी किस्मत जो है पहले बन गई है, तेरा शरीर बाद में बनाया हुआ है। तुलसी ये आश्चर्य है पर मन नहीं बांध देती। बात तो ये है भी इसके साथ मन जुड़ा हुआ है। मन उसको इस चीज पर विश्वास नहीं आने दिया भी तू करता नहीं है, भी तू करता है। मन बार ये कहता है कि हम करता है कि मैं, मन कहता है भी मन करता है। हाँ जी। जो मन करता है, जितनी देर ये मन से जुड़ा हुआ है उतनी देर संसार। इसको जन्म से ही इसको अपने आप से तोड़ा जाता है, इसका नाम बदल दिया जाता है। ये फिर किसी परिवार से जुड़ जाता है, उम्र से जुड़ जाता है, संसार से जुड़ जाता है, कारोबार से जुड़ जाता है। जितनी देर ये दुनिया से संसार से जुड़ा जाएगा उतनी देर अपने आप से जुड़ जाएगा। ऐसे ही ना हम 83 लाख जन्म जो कहते हैं, इसमें जितने भी पशु पंछी हैं उसको ये ज्ञान नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि मैं जो हूँ वो किसी और की शक्ति के साथ चल रहा हूँ। जब इसको ज्ञान होता है, इसीलिए कह रहा है निद्रा भोजन भोग पै ये पशुपुर समान। ज्ञान अगर नर में जब इसको ज्ञान होता है तो फिर ज्ञान की स्टेजें होती हैं। ज्ञान का जन्म भी होता है, ज्ञान बड़ा भी होता है। और ज्ञान जो है, इसीलिए वो बाइबल सारी धर्मों में 4 स्टेजें की हैं। वो जितने पैगंबर लोग ने, संत लोग हैं, वो 4थी स्टेज पर बोल रहे हैं। हम पहली स्टेज में हैं। कई बार हमको आज के युग में थोड़ा सा ये नजर आ रहा है, आज आप पहली जमात में बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसको ट्यूशन पढ़ाते हैं। पहले नहीं था। पहले बच्चे को हर तरीके से एक ही जगह पर ज्ञान दिया जाता था। उसको एक जगह, उसकी डेवलपमेंट एक जगह पर होती है। आगे डॉक्टरी में भी आपको एक ही डॉक्टर होता था, क्योंकि एक ही डॉक्टर सारे शरीर का होता था। आज सारा कोई सिस्टम बदल गया है। आंखों का डॉक्टर और है, कानों का और है, नाक का और है, हाथ का और है।
इसीलिए जब दुनिया बदल रही है, संसार बदल रहा है, ये परमात्मा का सिस्टम भी बदल रहा है। ये जो आज हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग में आपकी लंगड़ी पढ़ाई है, जो आप सुनते हैं वो सुन के आ जाते हैं। उनमें से कोई सवाल आपका खड़ा हो गया, आप क्वेश्चन खड़ा हो गया, वो जो आपका फ्लो है वो क्वेश्चन रोक देगा। जितनी देर उस क्वेश्चन का सॉल्व ना हो, वो आगे से हटे ना, उसी देर उसका फ्लो नहीं चलेगा। अब बच्चों को इसीलिए छोटे हर बच्चे को सारे लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई भी ना, पर भक्ति में हम ट्यूशन भूल गए। भक्ति में भी जब हम किसी संस्था में जाते हैं तो कोई क्वेश्चन हो तो वो सॉल्व होता है। कहते ऐसे ही क्या है ना, जो परमात्मा से जो मांगना है, ऐसी मांग गोविंद से संग जो सेवा, साधु की सेवा करनी है, संग साधु का हर नामा जप कर उस साधु का संगत इसलिए करना है, हमने खाना वाना इसलिए खुआना है, उसमें हमने अपने क्वेश्चन बताने हैं, जो आपके अंदर से ख्याल उठते हैं उसको सॉल्व करना है। वो जितनी देर सॉल्व नहीं हो गए, उन्होंने ये अवस्था जो चौथे स्टेज की है, आखिरी स्टेज में जितने वेद ग्रंथ हैं किसने लिखे हैं, पहली जमात के पढ़े, जो पढ़ाई में लॉस्ट थे। गीता किसने लिखी है? कृष्ण भगवान ने लिया है। वो कृष्ण भगवान में जो जितने 18 कुएं बंदे थे वो स्टेज पर पहुंचते हैं। कृष्ण भगवान ने भी जियो और जीने का नारा लिया, जहां नहीं आया उसने काट दिया। ऐसे जो जितने भी हम पैगंबर लोग हैं, उनकी अवस्था पर पहुंचने के लिए हमने अपने आप को भी रंग लागत है। हमारी प्यारी जो हमारे अंदर शक्ति काम कर रही है, अमृतधारी, ये परमात्मा रूपी अमर की अर्थ है। गुड़ निमक न मानते चारी, मन इसको तोड़ता है, गुरु इसको जोड़ता है। तो कैसे फिर हम कैसे अपने आप को इस अवस्था तक ला सकते हैं? मतलब जब हम ये समझ जाएं कि वाकई में ही जो है हम नहीं कर रहे हैं, मतलब मन जो है वो बीच में से हट जाए, मतलब कैसे हम उस अवस्था तक पहुंचे? हमसे हो नहीं रहा। हाँ जी, हाँ जी। हमने शौक नहीं पैदा हुआ। वो कहते हैं हमारी प्यारी अमृतधारी, गुर निमक ना मानते तारी। गुरु एक मिनट भी इसको चांस नहीं देता भी मन के साथ जुड़ जाए। फिर आगे कहते हैं दर्शन, इसको अपने आप के दर्शन, बुढ़िया जिन्ना अपना आप पछाता तेना दर्शन पर्सन, पर्सन कहते स्पर्श, स्पर्श है दर्शन पर्सन। स्पर्श में टेस्ट है, स्पर्श में दर्शन पर्सन, हर्षण, हर्षण का मतलब खुशी होती है। स्पर्श भी एक स्वाद है, नाकों का स्वाद है, कानों का है, आंखों का है, जबान का है। स्पर्श भी दर्शन पर्सन, स्पर्श है, हर्षण खुशी है, और चौथी से सर्शन, जब हम होते तब तू ना आई, अब तू है मैं ना आई। प्रेम कर दिया तो सांकड़ी जामे, जहाँ दोनों ही नहीं होते, न मैं होती है। जैसा सतगुरु सुनिदा तैसो मैं डीठ, विछड़िया मेरे प्रभु हर दरगे का बैसीठ। ये दरगे का वकील होता है जो आपको अपने असल, जब आप वकील करते हैं वो बयान वकील अपना करता है। हम 84 लाख जन्म में हमारे बयान है मैं, तो 84 लाख जन्म के बाद वो कहते तू अपने बयान बदल दे, तू कर। जब तू होता है फिर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, आपा पेड़ का मिट गया, जब देखा तो तू करता तू हुआ। अंदर तू, बाहर तू, रोम रोम में तू, कह हुसैन फकीर न माना मैं नहीं, सब तू। ये तमाशा तू का है। जब मैं बीच में खड़ी होती है, कहते जो दिशे सो रोगी। सारी दुनिया रोग में है, काम रोग मैगर को दिया। ऐ इंसान
जो हाथी को पकड़ते हैं उसको काम रोग में हथनी बना देते हैं, पकड़ा जाता है। हौमे राग मान को दिया, दृष्ट रोग पच मरे पतंगा, जो पतंगा होता है उसको आंखों का रोग है, मर जाता है। नाद रोग पच मरे कुरंगा, जो हरण होता है उसको जाते हैं बीन, वो वहां चला जाता है। इस करके मृग मीन चांग एक रोग वनाश, जा में पंच असाध रोग। ऐ इंसान, मृग कहते हरण, मीन कहते मछली, जो पचंगा है जो एक रोग में, अरे तेरे में 5 रोग हैं। इसको मारने के लिए, इसको समझाने के लिए मन समझावन कारणे कुछ को पढ़िए ज्ञान, मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास। मन को कंचन से पाइए नहीं तोड़, कहना बड़ा कीमती है रात का, मन ने राम लिया है मोर। हम मन देते नहीं हैं तो परमात्मा लेते नहीं है। हम कहते हैं मन भी हमारे पास रहे, हम मन की भी मानते, जहाँ भी मन की मानी थी कहीं वहीं धोखा खाया। असल रास्ता तो गुरु ने बताया। जब मन की मानते हैं, मन जान सब बात है, मन आपकी सबकी जानता है, नबज जानत दिया उगर करे काहे की खुसलात। कहते अगर हाथ दीप कुएं पड़े, जो हाथ में दिया लेकर कुएं में डरेगा उसको कौन बचाएगा। मन सब कुछ जानता है, आपकी अंदर की जानता है, बाहर की जानता है। जिसको अपने मन को, जो कुरान में लिखा है, सारी दुनिया को बनाकर खुदा ने कहा ये मैंने कीमती चीज़ बनाई इंसान, इसके आगे झुक जाओ। ऐसे इंसान सूरज चांद तारों से ऊपर चला गया, सारी शक्तियाँ झुक गई हैं, पर अमरीश मन को का झुक, कहना मैं नहीं झुकूंगा। कहते क्यों नहीं झुकेगा। कहते ये है मिट्टी का पुतला, मैं हूँ आग का पुतला। जितनी देर ये मिट्टी का पुतला रहेगा ये मेरे अधीन रहेगा। फिर कहते खुदा ने कहा ये नूर का पुत्र होगा, इसलिए कहा मानतू ज्योत स्वरूप है अपना। जिस दिन ये ज्योत का पुत्र बन जाएगा, नूर का पुत्र बन जाएगा, इसके अगर मन झुक जाएगा, तो अगर मन झुक जाएगा तो इसका सारा ही सिस्टम जो है बदल जाएगा, इसकी सोच बदल जाएगी। जो इसमें सोच होगी, इसमें ज़बान होगी, वो वाणी होगी। इसके हाथ जो काम करेंगे वो सेवा होगी। उसके पांव जो, उसके शरीर में जो मिट्टी लग जाएगी वो चरण धूड़ हो जाएगी। ये टोटल बदल जाएगा और बदलने का नाम ही इसको पता चलेगा। जब हम होते तब तू नाई, अब तू है मैं नाई, प्रेम गली अत सांकरी जा में दोनों नाई। ना तू होती है ना मैं होता है, वहाँ हूँ होता है, मैं भी नहीं होती, तू भी नहीं होता। ये अल्टीमेट जिंदगी का लक्ष्य है। दर्शकों, परम पूज्य जी ने बहुत ही सरल शब्दों में हमें इतने गहरे टॉपिक पर समझाने की कृपा की है। तो आप हमें बताएं कि आपको किस और टॉपिक पर बात करनी है परम पूज्य जी से। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो सवाल हमें हफ्ते दर आते रहेंगे, हम उन पर चर्चा करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। अगर इस विषय पर भी अगर आपका कोई और प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। परम पूज्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।